everyone, welcome back to my channel PNC Diaries. So today's video will be very interesting because today I'm going to share with you all how to teach our children to speak in English. Okay, so for that you have to be stay tuned. You have to like, share and subscribe my channel, and please do watch the full video because further I will tell you all that what are the basic tips which I'm going to share with you all. सो स्टे ट्यून एंड वॉच द वीडियो। ओके, सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने बच्चों को कुछ बेसिक ट्रिक्स के थ्रू इंग्लिश बोलना कैसे सिखा सकते हैं और इंग्लिश उनको समझना हम कैसे सिखा सकते हैं। ओके, सो अभी आप पूछोगे कि मैम कौन सा पर्टिकुलर एज होता है या कौन से स्टैंडर्ड में हमारा बच्चा जाएगा तब उसको इंग्लिश आएगा। सो ऐसा कोई पर्टिकुलर एज नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। ऐसा कोई पर्टिकुलर एज नहीं होता है कि नहीं हमारे बच्चा 4 साल का है, 5 साल का है तो इंग्लिश पूरी आ जानी चाहिए। नो, स्टेप बाय स्टेप उसको आएगा, राइट। बट उसके लिए आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। वो इनिशिएटिव क्या है, वो जो टिप्स क्या है जो मैं आपको बताऊंगी वो आपको देखना है और उसके थ्रू आपको आपके बच्चे से बात करनी है और उसके थ्रू ही आपका बच्चा जो है इंग्लिश में बात करना शुरू कर देगा। ओके, सो जो पहला ट्रिक है दैट इज सिंपल सेंटेंसेस। आप जब भी आपके बच्चों से बात कर रहे हो तो आपको बहुत ही सिंपल सेंटेंस का यूज करना है। ओके, बहुत ही सरल सेंटेंस का यूज करना है। आपको कुछ हाई फाई इंग्लिश नहीं बात करना है उनसे बिकॉज दे आर स्मॉल। हम जो बेसिक इंग्लिश उनसे बात करेंगे और उन्हें बेसिक इंग्लिश ही हमें उन्हें सिखाना है बिकॉज जब आगे बढ़ेंगे तो जो भी उनको एडवांस करना है, एडवांस इंग्लिश बात करना है वो तो अपना कर ही लेंगे। बट इनिशियल एज में आपको क्या करना है, उनसे सिंपल सेंटेंस में बात करना है। ये हमारा पहला हो गया। सेकेंड थिंग क्या है कि आपको हर एक चीजों का इंग्लिश में नाम बताना है उनको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बच्चा किचन में आ रहा है, वो आपसे पूछ रहे हैं मम्मा ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है। सो आपको उसे हिंदी में ना रिप्लाई करके आप उस चीज को इंग्लिश में बोलिए। और ये चीज आपको एक दिन नहीं करनी है, आपको ये रिपीटेड करना है। आप ना एक ही चीज पे स्टिक रहिए। ओके, कि आपको उसे इंग्लिश में ही उसको रिप्लाई देना है। और आपको ये भी देखना है कि अगर आपका बच्चा आपसे हिंदी में बात कर रहा है या कोई आपके मदर टंग में बात कर रहा है तो उसे आपको रिप्लाई नहीं करना है, उसे आपको बोलना है कि मुझे इंग्लिश में ही आप मुझसे बात कीजिए। क्योंकि ये जो चीजें हैं आप उनसे इंग्लिश में बात कीजिए और उनसे भी आप एक्सपेक्ट कीजिए और उनसे भी आप यही बोलिए कि वो भी आपको इंग्लिश में ही रिप्लाई करे। जैसा भी सेंटेंसेस वो फ्रेम कर रहा है या जैसे भी बोल रहा है उनको बोलने दीजिए। ओके, थर्ड थिंग ये है कि आपको उन्हें टाइम देना है। अब टाइम देना मीन्स व्हाट, क्या होता है टाइम देना, मतलब ये होता है कि कुछ चीजें ना बच्चे भूल जाते हैं कि इसको इंग्लिश में बोला क्या जाता है। तो हम क्या करते हैं, अगर बच्चा पूछ रहा है टमाटो को नहीं पता टमाटो क्या बोल रहा है, तो ऐसा बच्चा बोल रहा है मैम मैम आई वांट दिस, मॉम आई वांट दिस। सो दिस व्हाट ही वांट्स। तो आपको ये तुरंत नहीं बोलना ओके यू वांट टमाटो, ऐसा नहीं बोलना है। आपको उसे टाइम देना है ताकि वो सोचे और उस वर्ड को फाइंड आउट करे। ओके, तो ये आपका थर्ड थिंग है कि आपको उन्हें टाइम देना है सोचने के लिए कि उसे उस पर्टिकुलर चीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जो अब नेक्स्ट चीज है फोर्थ पॉइंट दैट इज स्पीक स्लोली। नाउ स्पीक स्लोली मतलब क्या होता है कि आप कोई भी इंग्लिश सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो उनके सामने तो आपको उसे स्लोली बात करना है। बिकॉज आपके दिमाग में ये आपको माइंड सेट यही करना है कि नहीं मेरा बच्चा छोटा है तो मुझे उससे स्लोली बात करना है। आप जो भी इंग्लिश वर्ड्स यूज कर रहे हैं आप ऐसे स्लोली में बात करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना यस डू यू वॉन्ट टू ईट, तो आप स्लो बोलना है डू यू वॉन्ट टू ईट। सो उसका रिप्लाई यस नो वो आपको बच्चा देगा क्योंकि वो अच्छे से समझ पा रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। ओके, सो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है जो उसमें आपको क्या करना है कि आपको स्लोली बात करना है आपके बच्चों के सामने। एंड एक चीज और है कि बहुत से पेरेंट्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है। सो नो वरीज, आपको एटलीस्ट कुछ चीजों के वर्ड्स इंग्लिश में आपको आते हैं, राइट। सो आपको उसी चीजों का यूज करना है। आपको एकदम हाई फाई, क्योंकि आप भी जिनसे बात कर रहे हो वो बेसिक ही सीख रहे हैं। सो आपको स्लोली स्लोली वो चीज करना है। आप खुद भी इससे लर्न कीजिए। और एक चीज आप माइंड में रखिए, इंग्लिश आपको कभी आएगा जब आप खुद से स्टार्ट करोगे बोलना। इंग्लिश आपको तभी आएगा जब आप खुद से स्टार्ट करोगे बोलना। जब तक आप नहीं आप बाहर निकालोगे, जब तक आप नहीं बात करोगे तब तक आपको इंग्लिश बात करना नहीं आएगा। सो ये चीज क्या होगा कि आप भी सीखोगे प्लस आपका जो बच्चा है वो भी सीखेगा। इसमें आप उनको कुछ चीजें बोलो और उनसे एक्सपेक्ट करो और उनसे बोलो कि वो आपको
रिटर्न उसका जवाब दे इंग्लिश में. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेम सेंटेंस. नाउ सेम सेंटेंस मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, टुडे यू आर आस्किंग योर चाइल्ड, डू यू वांट टू ईट? ओके, so the sentence, do you want to eat, this sentence you have to repeat. ओके, आपको यही सेंटेंस को रिपीट करना है. आप आज उनको पूछ रहे, डू यू वांट टू ईट, कल आप उनको पूछ रहे, आर यू हंग्री. तो ये जो सेंटेंस है, डू यू वांट टू ईट, इसी सेंटेंस को आपको रिपीट रखना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कल उनको पूछ रहे हो, आर यू हंग्री बेटा. ये सब चीजें का, ये सब सारे वर्ड्स का यूज नहीं करना है. अगर आप एक सेंटेंस को बोल रहे हो, उसी सेंटेंस को आप रिपीटेड में रखो. सो एक टाइम के बाद बच्चे को वो दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ, मम्मी मुझे खाने के लिए पूछ रही है. ओके, सो उसका रिप्लाई वो आपको इजीली दे पाएगा. सो ये एक पॉइंट है जो है कि सिंपल सेंटेंसेस हमें यूज करना है और सेम सेंटेंस हमें यूज करना है. सिंपल सेंटेंस भी यूज करना है और सेम सेंटेंस भी यूज करना है. ओके, सो अभी आपका बच्चा अगर आपके साथ कहीं बाहर जा रहा है और यू आर प्लेइंग टुगेदर, यू आर टॉकिंग टुगेदर, जो भी आप काम कर रहे हो, मेक श्योर मोस्ट ऑफ द टाइम यू स्पीक इन इंग्लिश. एटलीस्ट जो भी आसपास की चीजें हैं, कोशिश कीजिए कि आप उसे इंग्लिश में ही बच्चे के सामने उसे प्रेजेंट कीजिए. तो उसमें क्या होगा, बच्चा एंगेज रहेगा आपके साथ. कहीं पर भी है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज जो आता है, जो इंग्लिश वर्ड्स है, वो एंगेज रहेगा. हर वक्त उसी के साथ रहता होगा. ठीक है, हर वक्त उसी के साथ होगा. मीन्स कहीं पर भी आपके साथ जा रहा है, आप कुछ इंग्लिश वर्ड का यूज कर रहे हैं, कहीं पे जा रहा है तो आप इंग्लिश वर्ड का यूज कर रहे, तो उसका जो एनवायरमेंट होगा वो भी ऐसा होगा कि हाँ, मैं जहाँ कहीं भी जा रहा हूँ तो एज अ इंग्लिश लैंग्वेज ही मेरे सामने आ रहा है, इसको इंग्लिश में, तो बहुत जल्दी उस चीज को वो पिकअप कर लेगा. सो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, आप कोई भी चीज अगर आपके बच्चों को सिखा रहे हो, मतलब बता रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ट्री, ओके, देयर इज अ मैंगो ट्री. सो आपको उस सेंटेंस को बहुत ड्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करना है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री है, राइट. सो आप उसको क्या बोलोगे, बेटा, यू नो विच ट्री इज दिस. यस, this is a mango tree. Mango is a fruit and mango is very tasty to eat. And mango is the king of the fruit. So आप जब इतनी elaborate उसको बताओगे ना, इतने expressively उसको बताओगे ना, तो वो सोचेगा हाँ, लगता है बहुत जरूरी, बहुत अच्छी बातें हैं, कुछ तो चीज है इसके अंदर जो मम्मी इतना एग्जैगरेटेड करके इतना अच्छे से बता रही है मुझे. ठीक है, तो वो चीजें ना बच्चों पे बहुत अच्छे से इम्पैक्ट करेगी. तो ये चीज आपको जरूर ध्यान देना है कि अब कोई भी चीज बच्चे को सिखा रहे हो, कोई भी चीज आप इंग्लिश में बता रहे हो, तो उसे बहुत ड्रामेटिकली उसे उसके सामने आप रखिए. तो आप देखिएगा ये बहुत ज्यादा असर करेगा और वो जल्दी भूलेगा भी नहीं. तो ये चीज को भी आपको ध्यान रखना है. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, all the points I've already explained y'all. That means we have to use a simple sentence, we have to say say in English, and we have to tell them to reply in English. Okay, then you have to be like very dramatically when you're like explaining any kind of thing to them. So this is the very important point that you have to keep in mind. So these are the tips which you have to follow while to teach your children English. Okay, so these are the things which you have to. So ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है और इसी तरह आपको उनके सामने प्रेजेंट करना है. अभी कोई एज नहीं होता है, मैंने जैसे पहले बताया, कोई एज नहीं होता है. अगर आपका बच्चा 1 ईयर का भी है, ठीक है, अगर वो 1 ईयर का भी है या 1 ईयर का भी नहीं है, तो भी अभी आप सोचोगे कि वो छोटा बच्चा है, वो क्या समझेगा, तो उसको खेलने दो, हम कुछ बात नहीं करेंगे. बट ये चीजें आपको नहीं करना है. देखो, आपका बच्चा जब बहुत छोटा होता है ना, जस्ट बॉर्न हो गया बच्चा है, तभी से आपको उनसे बात करना शुरू करना चाहिए. बिकॉज क्या होता है ना, आपको लगता है कि आपका बच्चा नहीं सुन रहा, बट वो आपका बातें सुनता है और आपकी बातें उन्हें सुकून देती है. ठीक है, उन्हें अच्छा लगता है. तो आपको तभी से ही उनसे बात करना चाहिए. एंड दैट इज अपॉन यू कि आप उनके सामने कौन सा लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो. ऑब्वियसली मदर टंग से ही हम बात करते हैं, बट आपको इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज तब से करना शुरू कर देना चाहिए. और वो बच्चा कैसा इजीली पिकअप सारी वर्ड्स को, सारी चीजों को इजीली पिकअप कर लेता है. तो आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा एक एज में कि यार इसको तो आता ही नहीं है, इसको हम कैसे सिखाएं. सो ये सारी प्रॉब्लम्स आप तभी फेस नहीं करेंगे बिकॉज आपने इनिशियल टाइम से ये सारी चीजों को स्टार्ट किया है करने का. सो ये सारी चीजों को आप जरूर फॉलो कीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा. तो आज के वीडियो में बस इतना.
अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज डू सपोर्ट मी। थैंक यू।